हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीति। वेलकम बैक टू रिवाइव होम्योपैथी। आज की वीडियो में हम काली ग्रुप की एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन डिस्कस करेंगे, दैट इज काली आयोड प्लस सिमिलर रेमेडीज के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो काली आयोड, ऑल्सो नोन एज आयोडाइड ऑफ पोटेशियम एंड काली हाइड्रोडिकम। कई बार एमसीक्यूज में काली हाइड्रोडिकम से क्वेश्चन आ जाता है और हम सोचते हैं ये कौन सी मेडिसिन है। सो इट इज काली आयोड, राइट। सो काली आयोड को जो पेशेंट होता है ये हॉट होता है, थर्स्टी होता है, राइट साइडेड होता है। अब क्योंकि हॉट होता है तो ही फील्स बेटर इन ओपन एयर। नाउ काली आयोड इज अ वेरी डीप एक्टिंग मेडिसिन. It is anti-syphilitic in nature, right? और इसका जो एक्शन होता है बहुत सिमिलर होता है मरकरी से, क्योंकि दोनों ही एंटीसिफिलिटिक हैं। तो मरकरी को एंटीडोट करने के लिए भी काली आयोड इज अ वेरी यूजफुल रेमेडी। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन पेशेंट्स के अंदर मरकरी की ओवरडोज हो जाती है तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं कोल्ड के। हल्का सा भी वेदर चेंज होता है तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, बहुत जल्दी उनका गला खराब हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनके अंदर मरकरी की ओवरडोज हो गई है वहां पर मरकरी के एक्शन को एंटीडोट करने के लिए दो मेडिसिन आती है, दैट इज हेपारसल्फ एंड काली आयोड। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सी मेडिसिन मरकरी के एक्शन को एंटीडोट करेगी। तो अगर तो पेशेंट चिली है और उसको वार्म कवरिंग से आराम आ रहा है तो हेपारसल्फ ऐसे पेशेंट्स को हेल्प करेगी, और अगर पेशेंट हॉट है, इरिटेबल है, तो काली आयोड ऐसे पेशेंट्स को हेल्प करेगी, राइट। तो हेपारसल्फ और काली आयोड ये दो मेडिसिन हैं जो मरकरी के एक्शन को एंटीडोट करती हैं, राइट। अब कैसा होता है काली आयोड का पेशेंट। काली आयोड का पेशेंट बहुत ही इरिटेबल होता है, बहुत ही हार्ड हर्टेड होता है टुवर्ड हिज फैमिली, बहुत एब्यूसिव होता है। और जैसा कि हमने देखा था कि जितने भी कालीज हैं ये सब बहुत ही झगड़ा करते हैं। तो जो काली आयोड का पेशेंट जब झगड़ा करता है तो ये बहुत ही रूड हो जाता है, बहुत एब्यूसिव होता है, बहुत आर्ग्यू करता है और बहुत ज्यादा शाउट करता है, राइट। तो यहीं पे अगर हम इसका कंपैरिजन काली काप के साथ करेंगे तो काली काप का पेशेंट जब झगड़ा करता है तो वो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या जिनको वो जानता है उन्हीं के साथ झगड़ा करता है, किसी भी अननोन पर्सन के साथ या कहीं भी अनफैमिलियर जो एनवायरनमेंट होता है वहां पर काली काप का पेशेंट कभी भी झगड़ा नहीं करता है, राइट। अब इसके साथ जो काली आयोड का पेशेंट है वो बहुत ही लोकेशियस होता है, बहुत बातें करने वाला होता है और बहुत हंसी मजाक करने वाला भी होता है व्हेन ही इज वेल। लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो वो बहुत झगड़ा करता है, बहुत ही एब्यूजिव हो जाता है और बहुत ही रूड हो जाता है, राइट। अब जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि काली आयोड का पेशेंट हॉट होता है एंड ही फील्स बेटर इन ओपन एयर, लेकिन जब भी वो ओपन एयर में जाता है या कोल्ड एयर में जाता है तो उसको कोराइजा हो जाता है, ही सफर्स फ्रॉम कोल्ड, उसको बहुत स्नीजिंग आती है, राइट। और इसके साथ साथ अगर वो कुछ भी ठंडा ले लेता है, से फॉर एग्जाम्पल उसने आइसक्रीम्स ले ली, कोल्ड ड्रिंक्स ले ली या कोल्ड मिल्क ले लिया, तो उससे उसको बहुत सफरिंग्स होती है, राइट। अब जैसा कि हमने देखा कि पेशेंट बहुत थर्स्टी है, बहुत प्यास लगती है इसको, लेकिन अगर ये ठंडा पानी पी लेगा तो ये बीमार हो जाता है, इसको कोल्ड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इसके डिस्चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कैरेक्टरिस्टिक हैं। काली आयोड के जो डिस्चार्जेस होते हैं दे आर थिक एंड ग्रीन डिस्चार्जेस होते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर है डिस्चार्जेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नोज से डिस्चार्ज हो रहे हैं, चाहे वो ईयर से हो रहा है, चाहे अल्सर से डिस्चार्ज हो रहा है, दे आर ग्रीनिश इन कलर, राइट। और जो भी डिस्चार्जेस होते हैं दे आर वेरी एक्रिड, बहुत कोरोसिव होते हैं एंड दे आर वेरी ऑफेंसिव, राइट। इसके अलावा काली आयोड का जो पेशेंट है वो कुछ भी खाता है तो उसको बहुत गैस फॉर्मेशन होती है एंड ही सफर्स फ्रॉम फ्लैचुलेंस एंड बेल्चिंग, लाइक जैसा कि लाइकोपोडियम में होता है, कार्बोवेज में होता है, राइट। नाउ काली आयोड इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर रोमैटिज्म। इन पेशेंट्स के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, राइट। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर आप सिम्टम सिमिलैरिटी के साथ मैच करके काली आयोड देते हो
तो जितनी भी जॉइंट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रिटेंशन हो चुका होता है, काली आयोड उस सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है रोमैटिज्म के लिए। लेकिन इसके साथ आपको इसकी मोडालिटीज मैच करनी है। वो क्या है? पेशेंट इज एग्रावेटेड इन रेस्ट एंड एमुलरेशन इन मोशन, सेम लाइक दैट ऑफ रक्सटॉक्स। तो डिफरेंस क्या है? रक्सटॉक्स और काली आयोड की मोडालिटी सेम है, लेकिन रक्सटॉक्स का जो पेशेंट होता है वो अगर बहुत ज्यादा देर मोशन में रहेगा तो उसको थकान महसूस होती है, राइट। वहीं जो काली आयोड है, क्योंकि ये रेस्टलेस होता है, ये एक जगह पर बैठ नहीं सकता है, रेस्ट में इसको एग्रावेशन होती है, तो अगर ये बहुत ज्यादा देर भी चलता है तो भी इसको थकान महसूस नहीं होती है। वहीं रक्सटॉक का जो पेशेंट है, अगर वो बहुत ज्यादा देर चलता है तो उसको थकान हो जाती है। और सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या है? रक्सटॉक्स चिली है, काली आयोड हॉट है, राइट। इसके अलावा जितने भी जॉइंट्स पेन होते हैं काली आयोड के अंदर, वो सब नाइट में एग्रावेट हो जाते हैं, राइट। अब ग्लैंड्स के ऊपर काली आयोड का बहुत अच्छा एक्शन है। ग्लैंड्स ऑल ओवर द बॉडी एनलार्ज एंड हार्ड, like for example there is enlargement of thyroid gland, enlargement of tonsils because of iodine component in kali iode, right। अब अर्टिकेरिया के लिए काली आयोड इज अ वेरी गुड मेडिसिन। जो अर्टिकेरिया होता है काली आयोड में, वो नोडुलर अर्टिकेरिया होता है, मींस बड़े बड़े नोड्स बन जाते हैं इसकी पूरी बॉडी पर। और इसको जो ये अर्टिकेरिया के एपिसोड्स आते हैं, रिकरेंट आते हैं, राइट। इसके अंदर जब इसको अर्टिकेरिया आता है तो इसकी जो बॉडी है उसमें इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन फिर भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं होता। ऐसे में पेशेंट कोई भी कवरिंग्स को टॉलरेट नहीं कर पाता, राइट। तो ऐसे केसेस में अगर काली आयोड की एक सिंगल डोज हाई पोटेंसी में दी जाए तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर अर्टिकेरिया की टेंडेंसी होती है, उनकी टेंडेंसी खत्म हो जाती है, राइट। अब इसके साथ ये दो इंपॉर्टेंट मोडालिटी भी है काली आयोड की। ही इज एग्रावेटेड इन डैम्प वेदर एंड एट द सी साइड, राइट। सो डेट्स ऑल फॉर काली आयोड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।